स्टैंड पर बहुत से आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है और उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर आने जाने वालों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लड़की चाहिए, हम तुम्हें कम कीमत में अच्छी लड़की दिला देंगे। जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें गाली देते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन्हें थप्पड़ तक मार देते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शायद कोई दलाल है जो लड़कियों के लिए कोठे तक लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उन लड़कियों के घर वाले होते हैं, उनके पिता, उनके भाई होते हैं जो उन लड़कियों की दलाली करते हैं। आखिर ये कैसे लोग हैं, कैसा परिवार है, कैसा समाज है जहां पर ऐसा भी होता है, यही सब हम आगे जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूं, ये भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है, और ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक जगह पड़ती है हरदोई, और वहीं पर एक गांव पड़ता है नटपूरवा। और ये एक ऐसा गांव है जिस गांव में एक पिता, एक भाई और उसके रिश्तेदार ही लड़कियों की दलाली करते हैं। उसकी चाहे पत्नी हो, चाहे तो बेटी हो, वो सुबह तैयार हो जाती है और अपने पिता और अपने भाई से कहती है कि पिताजी या भैया, मैं सज धज कर तैयार हो चुकी हूँ, अब आप मेरे लिए कोई ग्राहक लेके आइए। अब उसी के पिता, उसी का भाई उसके लिए हरदोई बस स्टैंड पर जाता है, तो कई लोग दूर दूर तक भी जाते हैं और वो उन लड़कियों के लिए वहां पर ग्राहक लेके आते हैं, और इन्हीं सारी चीजों से उस परिवार का चूल्हा चलता है। आखिर ये कैसा गांव है, कैसा परिवार है जहां पर लोग ऐसी गिरी हुई हरकत करते हैं। और ये गांव सुर्खियों में तब आता है जब इस गांव में एक लड़की आ जाती है जो कि बाहर की होती है। और ये घटना है नवंबर 2022 की। एक लड़की जिसका नाम गुड्डी था, और वो अपने भाई के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली जा रही थी। और वहीं पर जब वो दिल्ली जा रही थी, तो रास्ते में जो बस थी जिसमें वो लोग जा रहे थे, तो ये बस खाना खाने के लिए ढाबे पर रुकती है। उस समय रात का वक्त था, तो उस लड़की का जो भाई है उसको नींद आ रही थी, लेकिन इस लड़की को खाने के लिए कुछ सामान लेना था। तो ये भी उस बस में जब बाकी लोग नीचे उतरते हैं, तो ये भी उनके साथ नीचे उतर जाती है। कुछ लोग खाना खा रहे थे, तो कुछ लोग कुछ नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो ये जो लड़की थी, ये भी इसे जब भूख लगी तो ये नाश्ता करने लग जाती है, और जब ये नाश्ता करती है तो फिर उसे वॉशरूम जाना होता है, तो ये वॉशरूम चली जाती है। तो ये वॉशरूम थोड़ा सा होटल, जिस ढाबे में ये रुके थे, उसके जस्ट पीछे जाती है, लेकिन वहां पर कुछ लोग खड़े रहते हैं, तो ये वॉशरूम थोड़ा सा आगे निकल जाती है। अब इसे ना ही तो बस का वक्त पता था कि ये बस कितनी देर तक यहाँ रुकती है। तो जब ये थोड़ा आगे निकलती है और जब ये वापस आती है, तब तक वो बस जा चुकी थी, और इसका जो भाई था वो बस में सोया हुआ था। तो किसी ने इस लड़की को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब ये बस वहां से निकल चुकी थी। अब ये लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और इस लड़की की उम्र उस समय महज 12 से 13 साल थी। अब ये वहीं पर रोने लग जाती है कि अब ये क्या करे। छोटी सी बच्ची थी, इसे किसी चीज की कोई भी समझ नहीं थी। तो पास में ही 2 औरतें खड़ी हुई थी, तो वो इसके पास आती है, इसे थोड़ी हमदर्दी दिखाती है और इससे कहती है कि बेटा, क्या हुआ, हम तुम्हारी कुछ मदद करें। तो ये लड़की इन्हें सारी बात बता देती है। तो वो औरतें कहती है कि तुम्हें रोने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। अब इस लड़की को वो औरतें अपनी गाड़ी में बिठाती है
हालांकि ये लड़की कहती है कि उसे अपने पिताजी के फोन नंबर याद है, तो ये फोन कर सकती है, आप अपना फोन दे दीजिए। लेकिन इन औरतों ने कहा कि इनके फोन चार्ज नहीं है, तो हम तुम्हें दिल्ली तक ही छोड़ देंगे। जब ये लोग कुछ आगे निकलते हैं तो ये औरतें इन्हें कुछ खाने के लिए देती है और जो गुड्डी थी वो इनसे लेकर खा लेती है। अब गुड्डी बेहोश हो चुकी थी और जब इसे सुबह होश आता है तो जो गुड्डी थी वो नटपूर्वा गांव में थी। हालांकि इसे कुछ नहीं पता था कि ये उस गांव में कैसे पहुंची, इसे कौन लेकर आया, और वहीं पर ये एक परिवार में थी और उस परिवार में इसे इंजेक्शन दिया जाता था, इसे दवाइयाँ दी जाती थी जिससे कि ये कुछ बेहोशी की हालत में रहे। और अब वहाँ पर इसके साथ भी वही सब कराया जाता था जो उस गांव की बाकी औरतें, बाकी लड़कियां करती थी। गुड्डी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इन चीज़ों से, क्योंकि वो ना ही तो ऐसे माहौल में रही थी, ना ही उसे इन चीज़ों की आदत थी। लेकिन अब वो करे तो भी क्या करे, क्योंकि इसे ना ही तो कोई फ़ोन देता था, ना ही घर से बाहर निकलने दिया जाता था। और इससे लोग, उस घर परिवार के लोग बहुत पैसे कमा रहे थे, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम थी और जिन लड़कियों की उम्र कम होती थी उससे पैसे भी ज़्यादा दिए जाते थे। अब जो गुड्डी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन उसी गांव का एक व्यक्ति वहाँ पर गुड्डी के पास ग्राहक बनकर आता है और जो गुड्डी थी वो उससे बात करती है, वो उससे अच्छा इंसान लगता है। और फिर गुड्डी उसी के फ़ोन से एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो को वो सोशल मीडिया पर उसी के फ़ोन से वायरल कर देती है, यानी कि उसे वो पब्लिश कर देती है। और अब वो वीडियो देखते ही देखते पूरी तरह से वायरल हो जाता है। और जब वो वीडियो वायरल होता है तो ये वीडियो पुलिस तक भी पहुंचता है, और जब ये वीडियो लखनऊ पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस हरकत में आती है और उस गांव में पहुंचती है। और जब पुलिस वाले देखते हैं कि उस गांव में लगभग 5000 घर हैं और उस 5000 घरों में हर घर में हर बेटी से, हर माँ से यही सब काम कराया जाता है और वहाँ पर ना जाने कितने ही लोग डेली आते हैं। तो जब पुलिस ये सारी चीज़ें जानती है तो पुलिस भी एक बार तो सन रह जाती है कि आखिर पूरे गांव में लोग ये धंधा कैसे करवाने लग गए। हालांकि अगर उस गांव के व्यक्ति चाहते तो वो मेहनत मजदूरी कर सकते थे और अपनी बहन बेटियों की इज्जत को इस तरह से नीलाम नहीं करते, लेकिन उन लोगों को उन अपनी बहन बेटियों से इस तरह का काम कराने में थोड़ी भी शर्म नहीं आती थी। और गुड्डी का जब वो वीडियो वायरल हुआ तो वो उसके परिवार तक भी पहुंच जाता है। हालांकि गुड्डी को तो उसके परिवार तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उस गांव की ना जाने कितनी ही गुड्डी ऐसी होगी जिसके साथ आज भी यही सब होता है। जब उस गांव में बच्ची का जन्म होता है तो वहां पर जश्न मनाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अब उनकी कमाई का एक और जरिया पैदा हो चुका है। और उस गांव में ये चीजें सालों से चली आ रही है जो आज भी वहां पर कायम है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि उस गांव में जो ये चीजें चल रही है वो बहुत गलत है। हालांकि ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो खुद की बहन बेटी हो, चाहे तो वो दूसरों की हो। गलत चीजें हमेशा गलत ही होती है। और साथ ही अगर आपके साथ कोई भी आपकी बहन हो, बेटी हो, कहीं पर भी जाए तो मेहरबानी करके उसका ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल वक्त इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि कोई नहीं पता चल पाता है कि क्या पता किस लड़की के साथ क्या हो जाए, जैसा कि गुड्डी के साथ हुआ था। और उस मासूम सी बच्ची ने 3 साल तक उस नरक में वक्त बिताया था। तो अपने परिवार का ध्यान रखिए। अपने आसपास अगर कोई भी ऐसी घटना होती है
तो पुलिस के पास जाने से डरिए मत, और ना ही ऐसा सोचिए कि मुझे क्या मतलब है, ये मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है। अगर हम सभी ऐसा सोचेंगे तो ना जाने कितनी ही बच्चियों के साथ गलत होता रहेगा। अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत